मोहित कुमार, पार्क हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपको बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ये जानकारी होगी कि सरकार ने बच्चों में भी कोविड वैक्सीनेशन को अप्रूवल दे रखा है 15 से 18 साल की उम्र के लिए। 18 साल के ऊपर तो पहले से ही कोविड वैक्सीनेशन अप्रूव था। अब 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है। इसमें सिर्फ कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल मिला है। बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो इसलिए क्योंकि बड़ों में जब कोविड वैक्सीनेशन हो जाएगा तो बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बच्चे का पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड रहने की वजह से। कई लोगों के मन में ये धारणा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो रहा है तो फिर वैक्सीनेशन क्यों कराया जाए। लेकिन कई डेटा से ये साफ हो गया है कि कोविड होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन अगर पहले से हुआ है तो बीमारी की सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है। अभी मुंबई में बीएमसी यानी कि वहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो डेटा है उसमें देखा गया है कि 96% पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनमें उनको एक भी कोविड वैक्सीनेशन का डोज नहीं लगा था। सिर्फ 4% ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन हुआ था एटलीस्ट 1 डोज से। तो इसी से पता लगता है कि कोविड वैक्सीनेशन सीवियर डिजीज से कितना हमें बचाता है। अब बच्चों के लिए जब वैक्सीनेशन आ गया है तो हमें भी आगे बढ़ के अपने बच्चों को ये प्रोटेक्शन देना चाहिए। बच्चों में एक और कोविड के कॉम्प्लिकेशन का खतरा ज़्यादा रहता है बड़ों से, जिसको जो डेल्टा वेरिएंट में काफ़ी देखा गया था, जिसको MIS-C बोलते हैं। ये काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है जो जानलेवा भी हो सकती है। ओमिक्रॉन भले ही सीवियरिटी में बहुत कम है, सिर्फ मामूली बुखार खांसी जुकाम होकर कई मरीज, ज़्यादातर मरीज ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और WHO की रिसेंट वार्निंग तो ये है कि अगला जो भी म्यूटेशन हो वेरिएंट, वो हो सकता है कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी और डेल्टा की सिवियरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आए। तो ऐसे में अगर हमारे बच्चे वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड रहते हैं तो ये उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों में कोवैक्सीन डोज अप्रूव हो रखा है, तो जिन भी बच्चों का जन्म 2007 के पहले है वो इस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करा सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप के द्वारा। और इसको या तो गवर्नमेंट सेंटर में फ्री लगवा सकते हैं या पेड सेंटर्स भी हैं, प्राइवेट सेंटर्स, वहाँ जाके भी लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज लगाने होते हैं। पहला डोज लगने के बाद 4 to 6 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लगता है। साइड इफेक्ट्स बिल्कुल मिनिमल है। देखा गया है कि बच्चों में बड़ों से भी कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। हल्का कभी दर्द बुखार हो सकता है, कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। और सेफ्टी तो इसके इतने कई लाख डोज लग चुके हैं अभी तक और सेफ्टी वेल एस्टेब्लिश्ड है। दूसरा, इफेक्टिवनेस वाइज एंटीबॉडी लेवल्स देखा गया है कि बड़ों से बच्चों में थोड़ा अधिक होता है, लेकिन ये बचाव में भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा ऐसा कहना इस चीज़ को लेकर पॉसिबल नहीं है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि एटलीस्ट कम से कम उतना बचाव तो करेगी जो बड़ों में करती है। तो इसलिए आइए आगे बढ़ के हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीनेशन लगवाएं। उम्मीद है कि आगे चल के, क्योंकि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी सेफ्टी इस्टेब्लिश हो रखी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए भी अप्रूवल आ जाएगा, उनको भी वैक्सीनेशन हो जाएगा।